है या नहीं लगी। पोस्ट क्या करनी है, आई नीड ऑनलाइन वर्क, या फिर बहुत सारे वर्क लेकिन बेनिफिट नहीं हो, कोई असाइनमेंट वर्क, कोई फला, कोई फारसेज, मेटाफोर, सब लोग जमा होकर आपको वर्क देने के लिए आएंगे, लेकिन उनने डील करना। मेन बात है आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए, आपकी वॉइस में मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई मेंबर आ गया, ठीक है, उसका नंबर सेव कराए बगैर आपने उसे छोड़ना नहीं। ठीक है, आपका टारगेट, मेन टारगेट ये होना चाहिए कि अगला बंदा नंबर सेव करा ले। और जब उसने नंबर सेव करा दिया, आप वो आपको डिटेल भेज देगा, आपने कहना ठीक है मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जब होगी आपसे कांटेक्ट करूंगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब उससे आपने ये बात बता दी, नंबर भी सेव हो गया, आप डेली बेस पे आपने स्टेटस लगाना है। लेकिन जब मैं ये बता रहा हूँ कि जब एक बंदा आपसे आके पूछता है कि मैटिक फॉर्चून कैसा प्लेटफॉर्म है, मुझे डिटेल दें, अब आपने डिटेल दे दी, ठीक है, उससे एक बार पूछ लें आपने कब ज्वाइन करना है, तो वो कहेगा मैंने अब ज्वाइन, मतलब कल ज्वाइन करना है या परसों, तो उसके पीछे ना लग जाए। उसे बार बार ये बात ना कहें कि आपने कब ज्वाइन करना है, आज करें कल करें, उसे उसके हाल पर छोड़ दें। और उसके हाल पर छोड़ने के बाद आप कैसे उसे पता चलेगा कि वाकई ये बंदा लीडर है, वो आपकी एक्टिविटी देखेगा। और एक्टिविटी कहाँ से नजर आ रही है, आपके स्टेटस से नजर आ रही है। अगर आप अपने स्टेटस पर कोई गाना, कोई शेयर, कोई डांस शेयर कर देंगे, तो वो क्या लोग समझेंगे कैसा बंदा है। जब आप कोई मोटिवेशन चीज उधर शेयर करेंगे, या डेली बेस पर जो न्यू ज्वाइनिंग आ रही है उनकी पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, या फिर आप कोई विड्रॉ ले रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट, या फिर आपको जो अर्निंग हुई है कुछ मैट्रिक्स आए उनका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, तो अगला बंदा एक्टिविटी से मुतासर होगा। इस ये बंदा तो मोबाइल के जरिए पैसा कमा रहा है और हम ऐसे ही लगे हुए हैं। मैं कहता हूँ वेले से वेला बंदा भी आपके पास आता है, आपकी इन चीजों से मुतासिर होकर आपके साथ वो एक दिन जरूर ज्वाइन होगा। जो लोग आपका स्टेटस देखें, अगर वो देखेंगे, एक वीक देखेंगे, 2 वीक, एक महीना, एक साल, लेकिन ज्वाइन आपके साथ जरूर होंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप तसलसल के साथ वर्किंग जो है ना बरकरार रखेंगे, रोकेंगे नहीं वर्किंग को, ये शर्त है, मेहनत शर्त है। अगर आप खुद ही हिम्मत हार गए तो आगे आप नहीं चल सकते। हिम्मत नहीं हारनी। नेटवर्किंग की दुनिया में पहले ये है कि स्ट्रगल ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है और अर्निंग कम है। बाद में मेहनत इतनी है ही नहीं और अर्निंग जो है ना बेहिसाबी है। ठीक है, ये बात याद रखें। और कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें मेहनत ना करनी पड़े, मेहनत आपने खुद करनी है। ठीक है, और वर्किंग मैंने आपको फेसबुक की बता दी। इंशाल्लाह कतरे कतरे से दरिया बनता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। फेसबुक की वर्किंग आज होगी, ये आपको इंशाल्लाह किसी दिन जो है ना स्क्रीन शेयर करके भी दिखाया जाएगा। उसके बाद व्हाट्सएप पर भी जो वर्किंग होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक और मेन पॉइंट खासकर फीमेल के लिए, फीमेल जरा गौर करना कि अब जो है ना फीमेल आजाद जो पाकिस्तानी अवाम है इनसे तंग आई होती हैं, क्योंकि बहुत सारे बॉय आते हैं। अब जो फीमेल है ना वो वर्क इसलिए नहीं कर सकती कि वो डरी होती हैं कि उनके घर में कोई इशू ना क्रिएट हो जाए। वो इशू कैसे क्रिएट होता है कि जब हमें बार बार कॉल आते हैं, बार बार मैसेज आता है, लोग तंग करते हैं। ठीक है, उनसे आपने कैसे बचना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, फीमेल हजरात आजकल इसीलिए तो वो काम नहीं कर पाती, पीछे हैं मर्द हजरात से, कि वो डरी होती हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उन्हें जाके बार बार तंग कर रहे होते हैं, और उन्हें उनसे बचना कैसे आपने। अब आपने फेसबुक पर पोस्ट की, वहां से मेंबर आ गए आपके पास, आपने उसका नंबर भी सेव करा लिया। ठीक है, तो उनमें से अगर आपने किसी और ग्रुप में पोस्ट किया, पोइट्री के ग्रुप में या फनी ग्रुप में, उधर अगर आपने ये पोस्ट किए, ये मैंने जो आपको पोस्ट बताई है आई नीड ऑनलाइन वर्क वाली, ठीक है, या फिर ये पोस्ट के मैं बहुत सारे वर्क कर चुका हूँ, मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, किसी के पास है तो मुझसे कांटेक्ट करें, ये पोस्ट कहाँ पर लगानी है? सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप जिनमें कोई अर्निंग की बात की जा रही हो, ऑनलाइन वर्क की बात की जा रही, सिर्फ उधर लगानी है। ठीक है, ये पोस्ट वो फनी ग्रुप में भी जाके उठा के नहीं लगा देनी। अपना व्हाट्सअप नंबर उधर भी वैसे ही नहीं शेयर कर देना, उधर से कई लोग लफंगे टाइप भी आपके पास आ सकते हैं। ये पोस्ट सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप के लिए, क्योंकि उधर सीखे सिखाए सुलझे लोग बैठे हुए हैं जो फजूल नहीं होते, उनके पास इतनी फजूल हरकतों के लिए टाइम नहीं होता। ठीक है, उधर आप आसानी के साथ फीमेल आजाद भी उधर इजीली अपना नंबर शेयर कर सकती हैं, क्योंकि उधर से कोई भी फजूल बंदा आपके पास नहीं आएगा। उधर वही लोग बैठे हैं जिन्होंने कोई ना कोई ऑनलाइन वर्क ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप पोस्ट करते हैं किसी फनी ग्रुप में या फिर ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के ग्रुप में, तो उधर आप यही पोस्ट कर सकते हैं कि मुझे ऑनलाइन अर्निंग के लिए मेंबर चाहिए। ठीक है, या फिर ये पोस्ट कर सकते हैं जिसके पास फेसबुक जिसे चलानी आती हो या व्हाट्सअप चलाना आता हो तो वो मुझसे कांटेक्ट करे, मैं उसे एक बेहतरीन जो है ना अपॉर्चुनिटी फ्राहम करूंगा जिससे आप डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। इस तरह की पोस्ट आप बना के कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने पोस्ट बताई है सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप में करनी है। ठीक है, अब कोई मेंबर आ गया आपके पास फनी ग्रुप से, कॉलेज यूनिवर्सिटी के ग्रुप से उठ के, वो आपको आके कहता है मुझे वर्क की नीड है,
ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो वाकई वो उसको वर्क की नीड है या वैसे चस्के लेने आया है? वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो बात होती है वो खुल के करनी चाहिए, किसी से कोई मतलब कि डाक पर्दा नहीं होना चाहिए। यही बातें होती हैं जो हम छुपा लेते हैं और यही बाद में हमें नुकसान देती हैं, ठीक है। अब फीमेल के लिए ये मसला होता है कि क्या बनता, ये बंदा मुझे तंग करेगा, इससे मैं बात करूं ना करूं, वो डरी रहती हैं। उन्हें चेक करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ कि वो बंदा वाकई सीरियस है या नहीं। अब जो बंदा आपको कह रहा है, अच्छा, अब जो लोग आपको कहेंगे कि मतलब हम ऑनलाइन अर्निंग में जो है ना इंटरेस्टेड हैं, आपने अब आप मैटिक फॉर्चून में ज्वाइन है सब लोग, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि मैटिक फॉर्चून के बारे में आपके पास एक वीडियो तो होगी जिसमें सारी डिटेल वगैरह बताई जाती है। वो आपने वीडियो उनसे शेयर कर देनी है, ठीक है। उस बंदे अगले बंदे को भेज देनी है जो आपको कह रहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब जितने मिनट की वो वीडियो है, वो वीडियो सेंड करने के उतने मिनट बाद आप उससे कांटेक्ट करें कि क्या आपने ये वीडियो देखी है या नहीं देखी। जब आप कांटेक्ट करेंगे तो हर बंदा आपसे यही कहेगा हाँ मैंने देख लिया है, ठीक है, और समझ लिया है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वाकई इस बंदे ने देख ली ये वीडियो या नहीं देखी, ठीक है। तो आपने उससे ये कहना है, आपको तो पता है कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है, इसमें क्या क्या पॉइंट हैं। तो आपने उसमें से एक दो सवाल उससे कर लेने हैं कि इसमें क्या आपने समझा, ये पॉइंट है इसमें या नहीं है। अगर तो आपको लगे कि ये बंदा आपके जवाब सही दे रहा है या फिर इसने कोई पॉइंट नोट किए हैं इस वीडियो से, तो वो बंदा सीरियस है। अगर तो वो वैसे इधर उधर की बातें कर रहा है, उस फिर उसका मतलब कि उसने वीडियो नहीं देखी, ठीक है, या फिर कुछ समझा ही नहीं, वो वैसे ही आपके पास साथ जो है ना टाइम वेस्ट करेगा, आपका टाइम भी वेस्ट करेगा और आपके साथ वैसे ही चस्के लेने आया। इनसे दूर रहें और उसे पूछेंगे आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिसको वीडियो के समझ नहीं आई, जो आपके सवाल के जवाब सही से नहीं दे पा रहा, उसे कहें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो अगर कहता है जी कर सकता हूँ तो उसे कहें ठीक है आप इन्वेस्टमेंट कर दें, मैं आपको ज्वाइन करा देती हूँ। लेकिन आपने पूरी मुकम्मल सीरियस होकर उस बंदे को गाइड करना है जो कि आपने वीडियो जिसे भेजी है और उससे आपने बाद में क्वेश्चन किए हैं और वो आपके पॉइंट मतलब उसने कुछ वीडियो से पॉइंट नोट किए हैं और वो आपको जवाब दे रहा है। इसका मतलब कि उसने वीडियो को समझा है, सीरियस है वो और वर्क को करना चाह रहा है। ये तरीका है अगले बंदे को चेक करने का, ठीक है। इससे आप बच जाएंगे कि अगला बंदा आपको तंग नहीं करेगा बार बार। जो मतलब वैसे इधर उधर की मार है, उस वीडियो को उसने नहीं देखा, उससे सिंपल सा पूछना है आपने ज्वाइन करना है तो आप इन्वेस्टमेंट कर दें, मैं आपको ज्वाइन करा देती हूँ। अदरवाइज अगर रहने दें, उसे नंबर सेव कराया हुआ तो रहने दें। अगर बार बार तंग कर रहा है या इधर उधर की बातें फजूल कर रहा है तो उसे ब्लॉक कर दें, ठीक है। लेकिन ब्लॉक इतनी जल्दी नहीं करना। अगर वो आपका स्टेटस व्यूअर बना हुआ है तो वो स्टेटस देख के, एक बार मेरे साथ इतने वेले वेले लोग भी आए और उन्होंने भी स्टेटस से मुतासिर होकर मेरे साथ ज्वाइन किया है। लेकिन अगर वो ज्यादा ही तंग करना स्टार्ट हो जाता है तो उसे ब्लॉक कर दें। अब आप लोगों में से किसी का किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, माइक को अनम्यूट करें और पूछें, आपको क्वेश्चन क्लियर किया जाएगा। माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का। और यहाँ पे आप जितने भी हमारे ने बताया है, अगर इसको आप फॉलो कर लेते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे किसी चीज़ का मसला रहे। और फिर आपकी सपोर्ट भी ग्रुप के अंदर होती रहती है और यहाँ पे भी अच्छे तरीके से आपको गाइड किया गया और बहुत ही कीमती नॉलेज दिया गया। इसको आप ज़ाया नहीं करना और इसी पर आप अमल करना है तो आप जरूर कामयाब होंगे। अब हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं और अभी जो है जिन्होंने नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ लें, जिन्होंने रेस्ट करना है अपना काम वगैरह करके हम 8:30 बजे डायमंड टीम की मीटिंग में पहुंचने वाले हैं। तो सब काम जो है रेडी है। थैंक यू। जी जी, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है और तो पूछ लें, माइक को अनम्यूट करें। किसी किस्म का किसी रिलेटेड भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, माइक को अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें, ठीक है। आपको कोई चीज समझ ना आई हो, फेसबुक पे कैसे वर्किंग करनी है और किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो पूछें, माइक को अनम्यूट करें। नहीं सर, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। अगर कोई और पूछना चाहता है तो पूछ सकता है।
जी जी, माइक अनम्यूट करके अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं ना, देखें बिजनेस मैन है आप, तो आपका क्वेश्चन तो बनते हैं माइक अनम्यूट करें और पूछें, ताकि हमें इतना तो पता चल जाए कि आप मीटिंग में एक्टिव थे और आपने कुछ सीखा है। अगर आपने सीखा है तो लाजमी बात है उसमें कोई कमी कोताही रह जाती है हर जगह में, तो आप लोग माइक अनम्यूट करें और पूछें, ताकि हमें ये तो पता चल जाए कि आप लोग मीटिंग में एक्टिव थे। जी जी सर, जैसे कि आपने बताया कि फेसबुक पे पोस्टें करनी है, तो आपके मीटिंग के दौरान ही मैंने तकरीबन 4 ग्रुप्स में ऐसे पोस्ट कर दिए हैं। जी जी, तो उन्होंने उन ग्रुपों में से कितने ग्रुप में आपकी पोस्ट लगी है और कितने में नहीं लगी? दो दो ग्रुप्स में लग गई है, 2 में पेंडिंग में चली गई है पोस्ट। जी जी, बस यही बात होती है। देखें जो वर्किंग करने वाले होते हैं उसी टाइम वर्क स्टार्ट कर लेते हैं, कदम उठा लेते हैं, ठीक है। तो वर्क इसी तरह करें, वो ग्रुपों में लगेगी किन में नहीं लगेगी। दिन में अगर मैं कहता हूँ 5 ग्रुप में भी आपकी पोस्ट लग जाती है ना, तो बेशुमार लोग आपके पास आएंगे और आगे आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए अगले बंदे को गाइड करने के लिए। अगर तो आपसे मिसाल के तौर पे अगर किसी से नहीं गाइड हो रहा, तो वो उस बंदे को कॉल में लें, कॉल में लेके हमें कॉल में ऐड कर दें, तो हम भी उसे गाइड कर देंगे, ठीक है। अगर इस तरह मेंबर ना मिले तो? जी जी, आपकी समझ नहीं आई हमें। ना मिले तो? जी जी, मीटिंग का टाइम भी आधा घंटा हो चुका है, 8 बज चुके हैं, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ठीक है। आपको अगर ये इस तरह मेंबर ना मिले तो? नहीं, मिल लेंगे। हमने इस तरह वर्किंग की है, हमारे पास लीड आई है तभी हम आगे ट्रिक्स शेयर कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे। देखे ना, आपने आई नीड ऑनलाइन वर्क की पोस्ट की है अगर, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके पास मेंबर ना आए, क्योंकि फेसबुक भरी पड़ी है, लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, उधर से बेशुमार लोग आपके पास आएंगे, बेशुमार लोग। बस आगे आपका टारगेट होना चाहिए कि अगला बंदा आपका नंबर सेव कर ले। उससे अगर आपको पूछता है कि नंबर क्यों सेव करो, नंबर सेव करने की वजह आप उसे कहेंगे ज्यादा अननोन नंबर से मैसेज आने से अक्सर व्हाट्सएप बैन हो जाता है, और मेरा कई बार हुआ भी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नंबर सेव कर लें, तो वो अगला बंदा आपका नंबर सेव कर लेगा। नंबर सेव करने का मकसद ये हुआ कि आपका स्टेटस व्यूअर बन गया। अब आपका काम आप पे डिपेंड करता है आप कितने स्टेटस लगाते हैं, कैसे स्टेटस लगाते हैं, उससे वो आपकी तरफ इम्प्रेस होगा या नहीं होगा। स्टेटस के थ्रू अगले बंदे को आपने अपनी तरफ इम्प्रेस करना है। जी सिकंदर, आप अगर ज़्यादा लीड लेना चाहते हैं तो आप ऐड चलवा लें। फेसबुक के ऊपर ऐड चलते हैं, 1 वीक का ऐड चलता है का, ठीक है। 5 दिन का ऐड चलता है 1000 रुपये का, अगर आप ज़्यादा लीड लेना चाहते हैं फेसबुक में से। देखना, ऐड ये लेने की जरूरत ही नहीं। जब मैंने आपको एक बेहतरीन ट्रिक बता दी, जिसके अगर आप अभी भी पोस्ट करके देखें, मैं गारंटी देता हूँ रात 12 बजे से पहले पहले आपके पास बेशुमार मेंबर आ जाएंगे। जी, अगर किसी भी पोस्ट में आपके जो है ना, किसी भी ग्रुप में आपकी पोस्ट लग जाती है, तो आपने चेक करना है, और उसमें उसके नीचे आपने एवरीवन का टैग लगाया है, मतलब हर मेंबर को उसका नोटिफिकेशन गया है, ठीक है। ये पोस्ट करें। और इस तरह तो मेरे पास इतनी ऐप पड़ी है कि मैं आपको ऐप शेयर करूं, आप उनमें जाएं और व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन करके उधर से लोगों को मैसेज करें। मैसेज करने के बाद वही ट्रिक है कि बंदा अगर कहता है मैं ऑनलाइन वर्क कर रहा हूं, तो उसे कहें कि आप मेरा नंबर सेव कर लें। मैंने भी आपका कर लिया। आपके वर्क में जो इन्वेस्टमेंट है अभी मेरे पास नहीं है, जब होगी मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूंगा। तो इस तरह आपने नंबर सेव करने, बस कहीं से भी मैं कहता हूँ आप मेंबर को लाइन लाकर अगर आप उसका नंबर सेव करा रहे हैं ना, आपका टारगेट रहना चाहिए कि अगला बंदा आपका नंबर सेव कर ले। नंबर सेव करा के सिर्फ छोड़ नहीं, कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ाने से कुछ नहीं होता जब तक आप स्टेटस नहीं लगाते, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉन्टैक्ट लिस्ट का तब तक फायदा नहीं है जब तक आपके स्टेटस नहीं लगे, और स्टेटस का तब तक फायदा नहीं है जब तक आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं बढ़ी। हर बिजनेसमैन की कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है ना, 1000 से ऊपर होनी चाहिए। 1000 से ऊपर लोगों के नंबर आपके पास सेव होने चाहिए। और एक और मेन ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अब आप अगर देखें किसी भी फेसबुक पे अगर कोई पोस्ट लगी हुई है ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड, उसके कमेंट में चले जाएं, लोगों ने नंबर छोड़े होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े नेटवर्कर ने अपने नंबर छोड़े होते हैं कमेंट में, उधर से अपने रजिस्टर में लिखें, रजिस्टर में लिख के व्हाट्सएप पर आके उससे कांटेक्ट करें और उस बंदे से अपना नंबर सेव कराएं और खुद भी नंबर सेव कर लें। वही बंदा आपका स्टेटस जब देखेगा, थोड़े दिन देखेगा, ठीक है,
लेकिन अगले बंदे के पीछे ही ना लग जाया करें, अपने अंदर एक नेटवर्कर वाला एटीट्यूड पैदा करें और उससे एटीट्यूड से बात करें ताकि पता चले उसे कि वो किसी नेटवर्कर से बात कर रहा है, ठीक है। तो जो मेहनत करने वाले होते हैं ना लोग, तो वो कहीं से भी नंबर उठा के किसी भी तरह अपना नेटवर्क बना ही लेते हैं। तो मैंने ये भी बता दिया कि अगर आप पोस्ट नहीं भी करते तो जो पोस्टें ऑलरेडी उधर हुई हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप ज्वाइन कर लें, उधर डेली लोग पोस्टिंग करते हैं, उनके नीचे कमेंट भी लोग डेली करते हैं, कमेंट में जाएं, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किए होते हैं, फिर उधर ही कई लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं, फिर रिप्लाई करके नंबर छोड़ जाते हैं। नंबर उठा के व्हाट्सएप पर लाके कांटेक्ट करें, मेल है फीमेल है जो भी है, ब्रदर सिस्टर कह के उससे नंबर सेव कराएं, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए अगला बंदा आपका नंबर सेव कर ले। जब नंबर सेव हो गया मतलब आपका स्टेटस व्यूअर बन गया, स्टेटस व्यूअर बन गया तो आगे आपकी वही बात है कि स्टेटस के थ्रू अपनी तरफ खींचे, ठीक है। स्टेटस आपकी पहचान है, नेटवर्कर की पहचान स्टेटस होता है। स्टेटस में आपने ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड ही जो है ना चीजें लगानी है, ये ना हो इधर उधर की चीजें लगाएं। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक को अनम्यूट करें और पूछें। सर अगर मैं ऐसे ही हम ये लिख के दे दें तो वो कांटेक्ट खुद ही कर लेंगे व्हाट्सएप पर? जी जी, आपको मैंने बताया ना कि ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप में आप पोस्ट करेंगे जबकि आई नीड ऑनलाइन वर्क, साथ रुकने वाला इमोजी लगा के आगे व्हाट्सएप लिख के व्हाट्सएप का नंबर लिख दें, तो व्हाट्सएप पर वो खुद आएंगे ताकि आपका आगे जो है ना नंबर ही शो रहा है। और नीचे कमेंट में अपने ही पोस्ट की कमेंट में ये बात भी लिख लें कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो वो लोग आपका जो नंबर दिया हुआ है आपने व्हाट्सएप का, तो वो व्हाट्सएप पर ही कॉन्टेक्ट करेंगे। लेकिन वो आपको व्हाट्सएप पर आके ये बात कहेंगे कि आपने ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप में पोस्ट की थी कि आपको वर्क की नीड है, तो आपने कहना जी है। तो आगे मैंने आपको बता दिया कि जब वो अपने वर्क की डिटेल शेयर करेगा तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, उसने नंबर सेव कर लिया, तो ये उसे कह दें कि अभी तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं है, जब होगी तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी या करूंगा। इससे क्या होगा, नंबर सेव कर लिया तो मतलब इतने दिनों में वो आपके स्टेटस देखता रहेगा। जब स्टेटस देखता रहेगा तो वो खुद एक दिन 5-6 दिन 6-7 दिन बाद जब भी हुआ वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा, पूछेगा कि आप कौन सा कर रहे हैं, आप मुझे डिटेल दें, इजीली आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। बस आपने ये करना है कि उसका नंबर सेव करा लें, ठीक है। स्टेटस व्यूअर आपका बन गया तो वो एक ना एक दिन जरूर आपके साथ ज्वाइन होगा। लेकिन अगर आप स्टेटस पे वर्क कर रहे तो स्टेटस डेली बेस पे बाकायदगी के साथ जो है ना लगा रहे हैं तो जी देखें कि कुछ बहन भाइयों की फेसबुक न्यू भी होती है और पिक्चर उन की वायरल नहीं होती, जो तस्वीर अपलोड करते हैं उन की ज़्यादातर अब वायरल नहीं होती। तो इस वजह से वो ज़्यादातर दूसरे जो नेटवर्क पे काम करते होते हैं उनका नंबर आसानी से मिल जाता है उधर से। तो अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप उनसे बात करते हैं दूसरे नेटवर्क वालों से, उनको मैसेज करते हैं आप, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, अगर आप आने वाले वक्त उनको 10 मिनट अच्छे दे दें ना, अच्छे दे दें, अच्छा नॉलेज अगर आपके पास हो, वो आपके साथ ज़रूर ऐड होंगे इस सिस्टम के बारे में सुन के। जी जी ठीक हो गया। अगर किसी के कोई और क्वेश्चन है तो माइक को अनम्यूट करें और पूछ लें। देखें नेटवर्क, मैं कहता हूँ अगर आप पैसा कमाना बाद की बात है, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं जब भी हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं फी पे करते हैं तो उधर से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर हमने इधर आप यही समझ लें कि आपने फीस पे की है तो आप कुछ तो सीख के जाएं, पैसा तो कमाएंगे लेकिन और कुछ भी सीखें। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे पहले बोलना नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था किसी के सामने बोलना, ठीक है। जब मैंने देखा नेटवर्किंग की दुनिया में मैं आया, मैंने देखा कि बड़े बड़े लीडर मीटिंग दे रहे हैं तो उनमें भी अल्लाह ने वही सलाहियत दी है, मुझे भी यही दी है, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। उसके बाद जहां भी मैं जाता रहा हर प्लेटफॉर्म में मैंने खुद अपनी टीम को गाइड किया और औरों की टीम को भी मैंने मीटिंग दी। इधर तो इस मीटिंग में तो अभी 20-21 लोग हैं, 50-50 100-100 लोग उस मीटिंग में बैठे हुआ करते थे, ठीक है। तो आप अगर इधर नहीं बोल सकते 20-22 लोगों के सामने अगर नहीं बोल सकते माइक अनम्यूट करके, तो आपको कि अगर किसी स्टेज में कोई खड़ा करे तो कैसे बोलेंगे। इसलिए आप बिजनेसमैन है तो इसके रिलेटेड अगर नहीं भी क्वेश्चन तो अपने पास से बना के कोई पूछें ताकि आपका ये झिझक तो खत्म हो जाए अंदर से कि आप किसी के सामने बोल नहीं सकते, ठीक है। यहाँ से कुछ तो सीखें, बोलना तो सीखें। देखिए ना आप लोग आके इनबॉक्स में अब सवाल करेंगे तो हाँ अकेले अकेले गाइड करना मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आप इधर सबके सामने करेंगे तो हो सकता है आप वाला वही सवाल किसी और का भी हो लेकिन वो शर्मा रहा हो, वो ना पूछ पा रहा हो, आपकी वजह से उसका भी भला हो जाए।
उसे भी रिप्लाई मिल जाए। तो कोई माइक अनम्यूट करें, पूछ लें कोई क्वेश्चन है तो। मीटिंग का टाइम भी ज्यादा हो चुका है, आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। तो हमें रोज थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए, लेकिन जो सीखना चाहिए उस पर अमल करना चाहिए, ठीक है। बेशक हमें 2 वर्ड भी सीख रहे हैं, उस पर अमल करना चाहिए। अगर हम अमल में उस चीज को लाते हैं ना, प्रैक्टिकली उस काम को कर रहे हैं, तो फिर हम कामयाब होंगे। अगर एक कान से सुनते हैं, ठीक है, कहते हैं कि हाँ ये बातें ठीक हैं, उस पे अगर हम प्रैक्टिकली काम नहीं करें तो हम कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली काम को किया करें। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी सर, आपके जस्ट मुझे मैं आप फारिग होंगे तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा पर्सनल में। जस्ट आपके 5 से 10 मिनट चाहिए। एक भाई है, वो माशाल्लाह उसके 2 होटल हैं, काम कर रहा है, उसने बिजनेस अपना किया हुआ है, उसको पता है, नॉलेज काफ़ी ज़्यादा उनका भी है, वो भी स्पीच वगैरह करते थे, तो मैंने भी उनको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा दी है। लेकिन आपके मुझे 10 से 15 मिनट चाहिए। उन्होंने एक बॉय रखना है काम के लिए। उन्होंने माशाल्लाह उनको इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस वो कर रहे हैं, तो बाकी वो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर अब आए हैं। पहले भी करते थे लेकिन इसके अंदर अब आए हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको नॉलेज चाहिए। वो आपके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, 10 से 15 मिनट आपके किसी दिन चाहिए बस। जी जी ब्रो, ठीक हो गया। आप किसी दिन भी मुझे मैसेज कर देना और उन्हें भी रेडी कर देना। आप उन्हें भी कॉल में ऐड कर देना और मुझे भी कॉल में ऐड कर देना, फिर इंशाल्लाह उधर बात करेंगे, ठीक है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, आपको इंशाल्लाह फिल 4 गाइड किया जाएगा, ठीक है। पूछ लें, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग शर्मा रहे हैं, मुझे पता है, नहीं पूछ पा रहे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ना, मैं ईबीएल का भी लीडर हूँ। ईबीएल में जब मैं मीटिंग देता हूँ तो ईबीएल के बहुत सारे लोग पहले क्वेश्चन नहीं करते थे, लेकिन जब से पीछे उन्हें मैंने ये कहा है कि आप बोलना नहीं सीख पाएंगे अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो यकीन करें जब उनसे मैं क्वेश्चन करता था ना, तो एक बंदा माइक